हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है प्रतीति देसाई। मैं फाउंडर हूँ कंपनी प्रतिकृत बाय प्रतीति की। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडियन हेरिटेज फोक आर्ट फॉर्म के बारे में। हम इंडियन हेरिटेज फोक आर्ट पेंटिंग्स बनाते हैं पूरे की पूरे 101 फोक आर्ट फॉर्म्स अराउंड 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम स्टेट और पद्मश्री अवार्डी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके हम सारे ये काम करते हैं। और आज हम उन आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लोगों को आइडिया नहीं है। ज़्यादातर फेमस आर्ट फॉर्म्स अगर आपने सुना होगा, एक है मधुबनी, एक है पट्टचित्र। मधुबनी जो बिहार से है, पट्टचित्र है वो उड़ीसा से है, केरला फोकलोर है वो केरला से है, कलमकारी आंध्र प्रदेश से है। और ऐसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जो आप सब जानते हैं, क्योंकि फ़िलहाल आज इंटरनेट का ज़माना है तो आप सबको ये सारे आर्ट फॉर्म्स की जानकारी भी मिल सकती है। पर मैं उन आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही यूनिक रहे हैं, बहुत ही हेरिटेज रहे हैं और बहुत सारे रूट्स, ट्रेडिशनल रूट्स हमारे उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला वाला आर्ट फॉर्म मैं जो बताने वाली है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर है वो भी पंजाबी है। तो आज उनके साथ मैंने कहा कि लेट्स स्टार्ट विद दैट फोक आर्ट फॉर्म टुडे। तो उनका उस फोक आर्ट फॉर्म का नाम चौक पुराण है। चौक पुराना पंजाब का बहुत ही ट्रेडिशनल और हेरिटेज फोक आर्ट है, जहाँ पे चौक मतलब एक स्क्वायर माना जाता है और उस स्क्वायर के अंदर ही जो कि नई नवेली दुल्हन जो होती है उसको बिठा के वो रिचुअल्स में वो स्क्वायर में बिठा के एक रंगोली टाइप का फॉर्मेट किया जाता है। वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में शादी की बात लिखी जाती है और वो लड़की को उस मंडप में चौक में बिठाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है शादी से पहले। तो चौक पुराण बहुत ही दिव्य माना जाता है पंजाबियों के लिए। अगर आप यहाँ पे भी जाए, गुरुद्वारा में भी जाए, तो आप किस टाइप का चौक देखेंगे, जो कि पहले आई थिंक गुरु नानक के टाइम से बनाया जा रहा है। तो चौक पुराण में गेरू का इस्तेमाल होता है। गेरू यानी कि लाल मिट्टी, और एक राइस पेस्ट करके एक पाउडर आता है, राइस पेस्ट का वाइट पाउडर बनाया जाता है और उन दोनों को मिला के एक वाइट टाइप की रंगोली चौक के स्टाइल में, मंडाला के स्टाइल में, जिसे हम मंडाला बोलते हैं आजकल, तो उस स्टाइल में बहुत ही इंट्रिकेट वर्क से, या तो स्क्विरल हेयर से या तो फिर पतले फाइन ब्रश से वो बनाई जाती है, वो ड्रॉ की जाती है। और आई थिंक उसको ड्राई करने के लिए 2 या 3 दिन लगते हैं और उसके बाद वो फेस्टिवल्स में यूज़ की जाती है। नॉट ओनली जस्ट फॉर शादीज़, बट उसको एक फेस्टिव सीजन जैसे कि दिवाली में या गुरु नानक जयंती में या इस चीज़ में भी ये चौक पुराना यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्ट फॉर्म है एसमीज़ मिनिएचर पेंटिंग। तो एसमीज़ मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट किया गया था आई थिंक ड्यूरिंग द अहोम डायनेस्टी। उसके बाद ये फेमस हुआ राजा हर्षवर्धन के रूल में, और इनको इंट्रोड्यूस किया था कोर्ट पोएट, बाना नाम के कोर्ट पोएट ने इन्हें ये एसमीज़ मिनिएचर पेंटिंग का इंट्रोडक्शन किया था ड्यूरिंग अराउंड 12th to 13th सेंचुरी, राजा हर्षवर्धन के टाइम में। और एसमीज़ मिनिएचर पेंटिंग एक तरह का स्क्रोल पेंटिंग कहा जाता है, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में बनाया गया है इन फॉर्म ऑफ स्क्रोल। और उसमें मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, हनुमान, उन सब की स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में एसमीज़ मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई है। एसमीज़ मिनिएचर राजाओं को इनविटेशन के टाइम पे दिए जाने वाले पेंटिंग्स के थ्रू इनविटेशन दिए जाते थे राजाओं के टाइम पे, तो वैसे ही ये पेंटिंग्स प्रेजेंट की जाती है। इसमें नेचुरल कलर्स सच एज रेड, ब्लू, इंडिगो ब्लू, पिंक जो फ्लावर से यूज़ किया जाता है, ब्लैक जो चारकोल में बॉर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो सारे कलर्स यूज़ करते हैं। पिछले ज़मानों की बात बहुत अच्छी ये लगती थी कि सब नेचुरल एनवायरनमेंट से सारे कलर्स बनाए जाते हैं, और ये कलर्स गम को थ्रू यूज़ करके ये सारे कलर्स बनाए जाते थे। तो एसमीज़ पेंटिंग एक ऐसा पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस नहीं है, पर बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ आवर नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स जो माने गए हैं इंडिया में। उनके यहाँ से हमें एक बहुत चीज़ सीखने को मिलती है कि हर जगह पे अपनी आप की एक ब्यूटी है, और वो
मिनिएचर पेंटिंग पे बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तीसरा आज का आर्ट फॉर्म है मंडाना पेंटिंग्स। मंडाना इस टाइप ऑफ अ मंडला ओनली, पर मंडाना पेंटिंग्स यूज़ किए जाते हैं एक मंडला की तरह, और ये ओरिजिनेट हुए हैं मध्य प्रदेश में और यूज़ किए जाते हैं गुजरात में भी यूज़ किए जाते हैं, तमिलनाडु में भी यूज़ किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, पर इसका ओरिजिनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। ये टाइप का मंडला ही बोला जा सकता है, जो वारली में भी यूज़ होता है, जो सौरा में भी यूज़ होता है, जो बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में यूज़ होता है। पर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मंदाना इसकी वो बहुत ही सेंटर्ड पेंटिंग मानी जाती है। कहते हैं कि एक हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं उनका एक सेंटर पॉइंट होता है, वैसे ही एक मंडाना पेंटिंग का एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से आप पेंटिंग करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए मंडाना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है इंडियन हेरिटेज फोक आर्ट और मध्य प्रदेश के राज्यों में। चौथा वाला है हमारा वो है आइपन। आइपन एक टाइप की प्रकार की अगर आप रंगोली ही मानी जाती है। ये आर्ट फॉर्म उत्तराखंड में बहुत फेमस है। उत्तराखंडी लोग यहाँ पे घर के बाहर इन्हें बनाते हैं, घरों के वॉल्स पे उन्हें बनाते हैं। ये आइपन को बहुत ही शुभ माना गया क्योंकि वहाँ के लक्ष्मी के चिन्ह लगाए जाते हैं। हमारे सेंटर सर्कल में वो लक्ष्मी के चिन्ह लगाए जाते हैं ताकि जो भी घर की लक्ष्मी हो, चाहे बेटी हो, बहू हो, बहन हो, माँ हो, उस बेटी का अस्तित्व उस घर में बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है और घर की बेटियां और बहू ही आइपन आर्ट फॉर्म बनाती है। ज़्यादातर औरतें ही आइपन आर्ट फॉर्म बनाती है। ये चालू होता है उत्तराखंड में, जाता है बंगाल तक। आइपन का भी आर्ट फॉर्म में गेरू ही यूज़ होता है, राइस पेस्ट ही यूज़ होता है और वैसे ही उसे रंगोली टाइप बनाया जाता है। हमारा फिफ्थ वाला आर्ट फॉर्म है चित्रकाथी पेंटिंग। चित्रकाथी पेंटिंग पिंगुली नाम के छोटी से गांव में है, जो कि सिंधुदुर्ग नाम की टाउन में है, जो महाराष्ट्र और कोंकण के बॉर्डर में। अगर आपको आपके भाषा में बताया जाए तो गोवा में है। इट्स वेरी क्लोज बाय फ्रॉम गोवा। चित्रकाथी एक टाइप का फोकलोर है जो महाराष्ट्र के एक टाइप करता है। चित्र मीन्स पिक्चर और काथी मीन्स उसके ऊपर कैनवस बनाने वाला है, वो काथी बोलते हैं। तो चित्र बनाना है काथी के ऊपर, इसे चित्रकाथी पेंटिंग कहा जाता है। महाराष्ट्रन ट्राइब इन्हें बहुत ही कम, लाइक अराउंड 1 या 2% ही ट्राइब्स बची है चित्रकाथी की पिंगुली गांव में जो ये आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे भी रामायण महाभारत की कहानियाँ चित्रकाती पेंटिंग में बहुत फेमस है, जो नेचुरल डाइड कलर से और इंडियन हेरिटेज फोकलोर से उन्हें बताया जाता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। मुझे क्रिटिसिज्म भी अच्छा लगता है, तो अगर आप अच्छे रिव्यूज़ और ओपिनियंस भी देंगे तो आई मेक श्योर दैट आई विल मेक माई सेल्फ बेटर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।